नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा और समीक्षा अधिकारी परीक्षा दिसंबर में होनी प्रस्तावित है। इसके पहले जब ये परीक्षा हुई थी तो कुछ अलग प्रकार से हुई थी और अब कुछ अलग प्रकार से आयोग ने परिवर्तन किया है और उसके बाद अब जो पहले 2 मीटिंग में थी अब एक ही मीटिंग में पेपर होगा और अलग-अलग शिफ्ट में होगा। जो 1 दिवसीय परीक्षा थी अब वो लगभग 2 दिनों में होने जा रही है और अलग-अलग मीटिंग में होने से ये होगा कि जिस किसी सीरीज़ का पेपर कठिन माना जाएगा, वहाँ और जिस किसी सीरीज़ में पेपर आसान माना जाएगा, वहाँ डिफ़रेंस आने के कारण कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा और कुछ को नुकसान हो जाएगा। जबकि विज्ञापन की शर्तों में इस प्रकार की चीज़ें नहीं थीं और आपने हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश का अवलोकन किया हो या अगर आपने उसे जाना हो, तो आप सभी यह जानते हैं कि भर्ती के नियमों में परिवर्तन भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो अब जब आयोग ने यह निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है। तो क्या ये दोनों ही चीज़ें आपस में विरोधाभासी हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो लगती हैं और कारण भी है कि पीसीएस जैसी परीक्षाओं में अगर नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें आएँगी, तो कहीं न कहीं कुछ अभ्यर्थियों का अहित होगा, जो योग्य है, हो सकता है कि उसका ज़्यादा अहित हो जाए और जो कम योग्य है, वो हो सकता है कि एडवांटेज लेकर आगे निकल जाए। इसलिए वर्तमान में होने वाली पीसीएस परीक्षा या फिर समीक्षा अधिकारी परीक्षा, इन दोनों में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में ही कराई जाएँ ये परीक्षाएँ, तभी बेहतर हो सकता है। क्योंकि आयोग ने जो निर्णय लिया है, वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में शंकाएँ उत्पन्न कर रहा है। बड़ी मेहनत से तैयारी होती है पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं की और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही होना चाहिए कि लक मैटर नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी का लक अगर है कि उसने ईज़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, किसी का लक है कि उसने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, तो कहीं न कहीं डिफ़रेंस आ जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस और समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी स्वयं ही यह नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार से परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए और इसी वजह से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। हालाँकि आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करने की बात कही है, लेकिन इस अवलोकन करने भर से या इसको आत्मसात कर लेना अति आवश्यक है और उसी क्रम में होना यही चाहिए कि एक ही मीटिंग में भले ही अधिक जिलों में परीक्षा कराई जाए, जो 42 जिलों में हो रही है परीक्षा वो और अधिक जिलों में हो, 60-70 जिलों में हो जाए, तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन परीक्षा एक ही बार में होनी चाहिए ताकि सभी को एक प्रकार से एक बराबर तराजू में तौला जा सके, किसी के लिए पेपर कठिन ना हो और किसी के लिए पेपर आसान ना हो। वर्तमान में यही आवश्यक है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब यह स्पष्ट कह दिया है कि परिवर्तन नहीं हो सकता, तो यह एक विधिक प्रश्न भी है आयोग के सामने और इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आयोग के खिलाफ हो जाएँगी और इसलिए आयोग को इस निर्णय पर अपने फिर से विचार करने की ज़रूरत है और एक ही मीटिंग में पेपर कराने की ज़रूरत है। बाकी संबंधित सूचनाओं के लिए जुड़े रहें, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको दी जाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।